हाय एवरीवन, नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय माँ काली। हर हर महादेव। तो जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया एंड लाइक दिया उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और जिन्होंने कमेंट दिए हैं, सुपर थैंक यू दिए हैं, उनको मैं थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू महादेव। सभी ब्रह्मांड की सारी शक्तियों के धन्यवाद मैं दिल से करते हैं। जिन्होंने इतने लाइक और कमेंट दिए हैं उनके लिए भी मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जितनी हमें प्यार दें उनसे दुगना आपको प्रभु जी प्यार दें, ईश्वर प्रेम दें। और मैं ऐसी पर्सन की चैनल मैसेज कर रही हूँ कि जिनसे हक छीन लिया गया है, उन अपना हक के लिए लड़ते लड़ते हार चुके हैं, पर उनका हक अभी तक उनके पास वापस नहीं आया है। तो श्री कृष्ण भगवान क्या आपको गाइडलाइन दे रहे हैं, कब तक आपको हक दिया जाएगा? जिन्होंने आपको हक आपसे छीने हैं आपको हक, आपका अधिकार, क्या उनका कर्म क्या मिलेगा? कार्ड से देखते हैं, क्योंकि जो छल से किसी को हक छीन लेता है उसको कभी सफलता नहीं मिलता है, ये जान लीजिए। एक सच्चे इंसान, सरल इंसान के साथ छलावा करके कोई सोचेगा कि जीवन में आगे बढ़े, तो ये कभी नहीं हो सकता। जिससे रेजोनेट होगा ले लेंगे अपने हिसाब से, है ना? तो चलिए देखते हैं कौन आपको हक छीना है। ईश्वर श्री कृष्ण भगवान क्या आपको दे रहे हैं, क्या जिन्होंने आपको इतनी दर्द दिए आपको हक छीन के, क्या उनको कर्म क्या ईश्वर देंगे? जय माँ दुर्गे, राधे राधे। क्या मेरे डिवाइन सोल के जिन्होंने हक छीने हैं प्रभु जी, क्या वो हक आप दिलाएंगे? देखिए, समय जरूर बदलता है जीवन में, दुख सुख, लेकिन सच्चे आदमी से कभी छल नहीं करना चाहिए। उसका परिणाम बड़ा भयानक है, सामने है। महाभारत अपने ही छल से हड़प लिए, क्या हुआ? विनाश हो गया। देखिए, फिर कंस भी तो इतिहास साबित है आप लोग के सामने। तो डरना किस बात के? हम लोग भी पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे तो हमारा हक हमारे ईश्वर जरूर दिलाएंगे। बस कमी है तो हम लोग की अपनी शक्ति पहचानने की, अपनी शक्ति अपने अंदर जो जिस आत्मा में परमात्मा विराजमान है उनको पहचानने के देरी है। अगर जिस दिन उस परमात्मा को पहचान जाएंगे उस दिन हमारा तो क्या, किसी को हक, किसी को सामर्थ्य नहीं है कुछ छीन लेगा या छीन लेगी। जय माँ काली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। टेन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम का एनर्जी है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वैंड्स,
स्ट्रेंथ का कार्ड है। जस्टिस, किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द सन बॉटम में दिखा दिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, आपको जो भी आपसे छीना गया है, आपसे आपके पार्टनर के भी छीन लिए गए हैं, और आपको पैसा, आपसे मतलब एक एक चीज़ से जो आपके पास प्रिय है वो आपसे छीन लिया गया है। क्योंकि आप जिससे प्रेम करते थे वो भी आपसे छीन लिया गया है। क्योंकि आपको पार्टनर आप पे विश्वास नहीं किए, कार्ड उल्टा था, सॉरी, आप पे विश्वास नहीं किए, ऐसे लोगों पे विश्वास किए जो ऐसे लोगों पे विश्वास किए हैं जो उनका धन से प्रेम करते थे, उनका धन से प्रेम करते थे। लेकिन आपके पार्टनर के लगा कि नहीं, मेरी दुनिया इसी में है, मेरी दुनिया इसमें है। क्योंकि ये फैमिली से कोई सदस्य आएंगे, क्योंकि ये रिश्तेदार भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकते हैं, पर बड़ा है, घर के गार्जियन है, इनकी बात आपको पार्टनर इनसे अच्छा से बात करते होंगे, इनसे डरते होंगे आपके पार्टनर, ये जो कहते होंगे वही सुनते होंगे आपके पार्टनर। क्योंकि ये एक बिल्ली की तरह आपको और आपके पार्टनर को नचाने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं और नचाते भी हैं। क्योंकि बिल्ली एक तरह शांत बैठ के नहीं रहती है, क्योंकि बिल्ली हमेशा 7 घर जितने भी हो इधर उधर उसको घूमना काम है, निंदा शिकायत चुगली उसका उसका, इधर के बात उधर, उधर के बात इधर, इसका ये नेचर है। उसी कारण आपको पार्टनर के अपनी बस में करके और आपसे सारा जितना भी धन है, जितना भी आपके पास जो भी था, बच्चे हो गए हैं, क्योंकि बच्चे तक भी आपसे दूर हो गए हैं। क्योंकि बच्चे हैं भी तो आपसे प्रेम से बात नहीं करते होंगे, आपके पार्टनर भी प्रेम से बात नहीं करते होंगे, आपसे हमेशा यानी बदतमीजी से बात करते होंगे। कभी भी आपको लगता होगा कि हमें भी प्रेम से बात करें, तो आपसे कभी प्रेम से बातें ही नहीं की हैं। क्योंकि ऐसे लोगों की सच्चाई आपके पार्टनर के सामने कभी आए ही नहीं। क्योंकि ये इतना तेज होती है, इतना शातिर ये होते हैं कि इसका नौटंकी ड्रामा इतना दिखाते होंगे, इतना स्वीट बनते होंगे कि आप खुद हैरान रह जाते होंगे कि मेरे मुंह पे इतना ये हमसे बातें करती है प्यार से, और हमारे पीठ पीछे कितना ये हमारी चुगली निंदा अफवाह उड़ाते हैं, ये तो ईश्वर ही जानते होंगे। पर आप चिंता मत करिए, ऐसे लोगों की सच्चाई ज़रूर आएंगे जिन्होंने आपके जीवन में कलह कलेश हक आपको छीने, उसका भी कार्ड से देखेंगे, ज़रूर कर्मा मिलेगा। क्योंकि पहले तो यही है कि आपका पार्टनर इसी में सब दुनिया अपना दिखने लगे, इनमें ही सब कुछ इनके ही मानने लगे, यही उनकी ईश्वर हैं। आपको पार्टनर के लगा कि यही मेरी दुनिया है, यही हमारी ईश्वर है ना। तो देखिए, आप अपना शक्ति को पहचानिए। अभी आप पार्टनर को भूल जाइए, वो अपने पछताएंगे एक दिन। जिसकी वजह से आपको छोड़ के गए हैं, जिनकी वजह से भी गए हैं, वो एक दिन बहुत पछताएंगे।
क्योंकि आप अपना शक्ति को पहचान जाइएगा जिस दिन आपको कोई नहीं हरा सकता है। हर नारी में माँ विराजमान है। हर माँ ही कहते हैं कि अगर अपना शक्ति हम पहचान गए हैं तो नारी शंका सबसे बड़ा है। हम किसी पे शंका नहीं कर सकते हैं, शक नहीं कर सकते हैं। फलना मेरे लिए ये किया, चाहे तो कोई भी हो, रिश्तेदार हो, चाहे तो जो भी हो, अपने हो, पराए हो, चाहे पति ही क्यों ना, पार्टनर ही क्यों ना हो, बच्चे क्यों ना, नहीं, बिना शंका किए अपने जीवन के आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। हर नारी को, हर पुरुष के करना चाहिए। किसी पे इतना विश्वास नहीं होना चाहिए कि उससे हमारी खुशी, वो हमारे पास है तो हमारे जीवन में खुशियाँ हैं, अन्यथा नहीं। ऐसा भूल कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान में ये शक्ति विराजमान है ना। अभी देखिए आपके जीवन में लड़ाई झगड़ा पैसे के लेकर हो भी सकता है या पास्ट में हुआ है, क्योंकि आपके पार्टनर शायद अभी वो चाहते हैं कि लड़े। जिन्होंने उनका हक छीन लिए उनसे, अब उनको धीरे धीरे एहसास हो रहा है, तो वो चाहते हैं कि अब हम ऐसे लोगों से दूर जाएं, पर उसके लिए बहुत लड़ाई करना होगा। लड़ाई, क्योंकि देखिए इधर से कितने लाठी एक पर्सन के पास अड़े हुए हैं, एक लाठी पे इतनी आदमी को वो अड़े हुए हैं। तो ये सोचिए कि कितना उनके जीवन में, देखिए लड़ाई दो तरह का होता है। एक माइंड की लड़ाई होता है, मन के शत्रु होता है। मन के शत्रु है कि वो अंदरे ही अंदरे खोखला करके रख देता है, क्योंकि मन में जब भी किसी को लेके किसी और के लिए सोचिएगा तो एक मान के चलिए कि वो हमारे लिए शत्रु है, क्योंकि अपने मन शांत नहीं है। अपना मन कहीं और लगाना चाहिए, अपने आप पे लगाना चाहिए, पर वो मन कहीं और भटक रहा है। तो मन का लड़ाई न है। तो सबसे ज़्यादा माइंड पे कंट्रोल करिए, या आपके पार्टनर की ज़रूरत है, आप उनको गलत मत समझिए, है ना। आप अपने शक्ति को पहचानिए, अपने मन से लड़िए और आगे बढ़िए। 10 सन है। देखिए अभी देखते हैं। अभी तो देखिए आप अगर अपनी शक्ति से कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। आप में इतनी शक्ति है। माँ की अगर भक्त हैं, श्री कृष्ण के जिनको भी हैं, पर आप में इतनी शक्ति है कि अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से आप कुछ भी संसार के भी जीत सकते हैं। वो इंसाने ही कर सकते हैं। वो इंसान में वो खूबी है, पर हम लोग पहचानते ही नहीं अपने आप को, किसी दूसरे में अटके रहते हैं। अगर आप अपनी शक्ति को पहचान जाते हैं, आप अपने कोई काम में अगर चाहते हैं, जो आपको सपना हो, पास्ट में हो या अभी हो, कोई जन्म में हो, अगर कोई सपना दिखाया और उस सपना तोड़ दिया, तो अपने सपने के लिए लड़िए, अपने खुद के लिए आवाज़ उठाइए, अपने हक के लिए। यही श्री कृष्ण भगवान हक के लिए अर्जुन के सिखाए न कैसे लड़ा जाता है कि नहीं। अपना हक के लिए कोई अपना नहीं होते हैं, होता ही नहीं अपना। जो हमारे पीठ पे कुछ और, मुंह पे कुछ और है, वो कैसे हो जाता है। वो तो सांप की तरह फान इधरों मान लेता है, उधरों मान लेता है, उधरों मज़ा लूट लेता है, इधरों मज़ा लूट लेता है, क्योंकि उसको हम लोग इतना बेवकूफ़ होते हैं कि समझ नहीं पाते हैं, है ना। तो ऐसी लोगों से आप सतर्क रहिए और अपनी शक्ति पहचानिए। आप यहाँ आए हैं चमकने के लिए। आपके पास जब अपनी शक्ति पहचानिएगा, ईश्वर आपको ढेर सारी खुशी देंगे,
अपने आप दूसरे पर डिपेंड नहीं हुई है। आपके पास खुद खजाना आपकी आप अगर अपनी शक्ति को पहचान दे जाइएगा तो देखिए जस्टिस, ईश्वर न्याय करने के लिए बैठे हैं। ईश्वर है काहेला, इसीलिए न कि जो गलत करता है, धर्म करता है, उसको न्याय एक न एक दिन, समय लगता ज़रूर है पर न्याय उनके घर में होता ही है। इसलिए आप अपने इतना टाइम वेस्ट मत करिए और शक्ति पहचानिए। कुछ है आपके सपने, उसे पूरे करने में अपनी जो भी जितना भी खून पसीना क्यों ना आ जाए, उसके लिए पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ते जाना है। इतना जब माइंड में बना लीजिएगा तो अनपढ़ भी, हम भी उतनी पढ़ी लिखी नहीं, हम सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, पर अपने हक के लिए अपना जो सपना है, कुछ हर नारी का सपना रहता है, हर पुरुष का सपना रहता है, हम क्या करें नहीं कुछ भी, तो काश मेरे पास ये होता, तो उसके लिए तो मेहनत करिएगा तभी होगा। किसी को जॉब के लिए, किसी को बिजनेस के लिए, किसी को मतलब तरह तरह की सब चीज़, जिसको जो सपना रहता है अपने आप को सभी सपना स्वीकार करने के लिए आवाज़ तो उठाना ही पड़ेगा। तो देखते हैं उनको, ईश्वर तो आपको देंगे ज़रूर जस्टिस। अब जिन्होंने आपको हक छीने उनको क्या कर्मा मिलेगा, ईश्वर क्या देंगे कर्मा। हे डिवाइन, हे श्री कृष्ण भगवान जी, जिन्होंने हक छीने हैं मेरी डिवाइन सोल के, उनका क्या कर्मा मिलेगा। देखिए कर्मा यही मिलेगा कि इनका पर्दाफाश अब होगा। इनका जो इतने दिन से आपके प्यार पर हक था, आपको प्यार के कब्जा में किए हुए थे, अब उनसे ईश्वर छुड़ाएंगे और आपको न्याय देंगे। ईश्वर आपको पार्टनर को अपनी तरफ जो अपनी चरणों के दास या दासी बनाई हुई थी ये, तो अब इनसे आपको ईश्वर न्याय दिलाएंगे, है ना। इनको हार मानना ही पड़ेगा। देखिए जहाँ आप दोनों रहेंगे तो ऐसे लोगों के क्या काम। हाँ, लेकिन ये मान के चलिए, ये सोचिए, इनका गुस्सा, अगर आप दोनों एक होइएगा तो इनका गुस्सा भड़केगा, तो आप शांत रहिएगा, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होते हैं। जिसके जीवन में अगर ये है ना, उसका जीवन नरक है, नरक। लेकिन इससे छुटकारे के लिए अपनी शक्ति को पहचानना पड़ेगा। आपको जितना भी दर्द मिला, जितना भी दुख मिला, जितना आप दुख काटे हैं, दुख झेले हैं, उससे कई दोगुना आपको भगवान खुशी देंगे। फिर ऐसी लोगों की आपको चमक ही देख के ऐसे लोग जल भूल जाएंगे अग्नि में, अपने ही क्रोध में, अपनी अग्नि में स्वयं जल के भस्म हो जाएंगे, है ना। उसके बाद फिर आपके पार्टनर आपको रानी बनाएंगे, फिर कुछ का कमी नहीं आपके पास रहेगा, सिर्फ पैसा ही पैसा, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स। देखिए समय का चक्र जरूर घूमता है, और देख लेते हैं शक्ति माँ से क्या है। शिव शक्ति, जय माँ काली। जय महादेव। क्या प्रभु न्याय देंगे।
देखिए छिन्नमस्ता काली है। देखिए आपकी शत्रु का भार निश्चित है, क्योंकि जब भी धरती पे पाप ज़्यादा बढ़ जाता है, अधर्म, तब माँ स्वयं आती है। तो आपकी शत्रु जो भी हैं, अब माँ स्वयं उनकी अंत करेंगे। आपको यही कह रहे हैं, आप अभी अपना मन भक्ति में लगाइए, शिव में लगाइए। योगी आदि योगी है, यानी कि योगी की तरह अभी आप रहिए। किसी से कोई मतलब नहीं। अपना जो भी अभी आप भक्ति कर रहे हैं, जिन इष्ट पे आप विश्वास करके आगे बढ़ते आए हैं, बस उन्हीं पे ध्यान आपको अभी करना है। अकेले रह के आपको ध्यान करना है, किसी के बारे में सोचना नहीं है। बस अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करिए और जो भी आपका सपना है वो ईश्वर पूरा करेंगे। काली माँ अधर्म ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते हैं। जिनके साथ अत्याचार बहुत होता है तो माँ स्वयं जरूर आते हैं। शिव भी आते हैं, शक्ति भी आते हैं, दोनों आते हैं। तो शिव शक्ति के अंश अगर आप हैं, ऐसे देखिए उसमें तो बहुत ही दर्द पेन झेलना ही पड़ता है, बहुत की बहुत, हद से ज़्यादा बहुत, है ना। इसलिए चलिए, जितना भी दर्द दिए शत्रु, उनको अपने पाप की घड़ा जिस दिन भरेगा उस दिन फूट के उसी घड़ा में अपने दह जाएंगे। आपको क्या, आपको जो भक्ति कर रहे हैं, अपने प्रभु पे आस्था है, अपने ईश्वर पे आस्था है, बस उस पे आप हमेशा ध्यान लगाए रहिए। उससे ईश्वर से ये सोच के चलिए कि जितना अपने दुखदायक जीवन देखे उसमें आपको कौन साथ दिया। किसी के बातों में मत आइए। कौन साथ आपको दिए, जिस वक्त आपका ज़रूरत था, जब आप पेन में थे, तो उस वक्त आपको किसको ज़रूरत था, उस वक्त आपको कौन साथ दिए, कौन हिम्मत दिए। ये सोच के हमेशा जीवन में आगे बढ़िए। ऐसी लोगों से हमेशा सतर्क रहिए, हमेशा जो आपको दुख के समय छोड़ के चले गए, जो कभी अपने नहीं हो सकते, उन पे कभी भरोसा ही मत करिए। क्योंकि ऐसे लोगों के ऐसा व्यवहार होता है कि जब आप कुछ करने के लायक भी हो जाते हैं तो अपनी बातों से आपको पीछे खींच लेते हैं। ये सोच के चलिए, ऐसे लोगों से हमेशा सतर्क रहिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।